हाय सुमित। आज मैं एक छोटा सा और एक बहुत खूबसूरत मैसेज और एक बहुत खूबसूरत लेसन शेयर करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज एक भगवत गीता का एक ऐसा श्लोक शेयर करने आया जिसको सुना तो हम लोगों ने बहुत बार है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसको समझा होगा और उससे बहुत कम लोगों ने उसको समझा होगा और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया होगा। और जिन्होंने इस श्लोक को सुना, समझा और अप्लाई किया वो हमारे दुनिया के महान लोग बन गए, महान लोग बन गए जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान को, इस दिव्य श्लोक को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया। ये श्लोक कुछ इस तरह, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं, इसलिए तू कर्म के फल हेतु मत हो और तेरी कर्म को ना करने में भी आसक्ति मीन्स अटैचमेंट ना हो। इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट भी करता हूँ इंग्लिश में कि लेट योर कंसर्न बी विद एक्शंस अलोन, नॉट विद द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। डू नॉट लेट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन बी योर मोटिव एंड डू नॉट बी अटैच्ड टू द इनएक्शन। तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कितने लोग हैं जो इस तरह करते हैं? एक्चुअल में बहुत कम लोग हैं जो कर्म करते हैं और उसकी फल की इच्छा नहीं करते। इनफैक्ट बचपन से हमें कर्म के साथ उसको फल को अटैच करना ही सिखाया जाता है। एक स्टूडेंट सारा साल पढ़ाई करता है, सारा साल एंट्रेंस की तैयारी करता है, लेकिन अब सोच के देखिए क्या वो फल, क्या रिजल्ट उसके हाथ में है? वो सब गॉड के हाथ में है। वो स्टूडेंट जिसने सारा साल पढ़ाई की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी, गॉड फॉरबिड कि उसको वो बीमार पड़ गया और किसी XYZ रीज़न से एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया, तो क्या हुआ? तो क्या मतलब हुआ कि हमारे अधिकार में कर्म करना है, फल हमारे हक में नहीं है। एक किसान जो खेती करता है, कितनी मेहनत से अगले ने 3, 4, 5 महीने लगाकर खेती की और अचानक कुछ XYZ रीज़न, बारिश, कीड़े मकोड़े, किसी भी रीज़न से उसकी फसल खराब हो गई। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, फल सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि जब हम फल से अटैच हो जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रूट कॉज ऑफ ऑल आवर सफरिंग इज अटैचमेंट। जहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है वहाँ पे हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। जैसे एक डॉक्टर है जिसने हज़ारों ऑपरेशंस किए होंगे, लेकिन जब उसको अपने बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर आ जाएगा। क्यों? एक अटैचमेंट आ गई है। दिस अटैचमेंट इज़ द रियल कॉज ऑफ द पेन। और जब हम अपने आप को इस दिव्य ज्ञान को, जब इस हम कर्म कर, फल की इच्छा मत कर वाले सिचुएशन में आके कर्म करते हैं, फिर हम निडर होके काम करते हैं, निडर होके, फेयरलेस होके, क्योंकि हमें ऊपर वाले पे भरोसा और अपने कर्म पे भरोसा था कि जो करेंगे अपना बेस्ट कर्म करेंगे। तो अपना बेस्ट कर्म कीजिए, अपने कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फोकस कीजिए अपने पर्पस पे, फोकस कीजिए अपने प्रोसेस पे, फोकस कीजिए अपनी ग्रोथ पे। बट फल हमारे हक में नहीं है, फल हमारे अधिकार में नहीं है, फल गॉड के हाथ में। तो कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। एंड डू योर बेस्ट कर्म, अपना बेस्ट कर्म कीजिए एंड मेक इट बेटर एवरी डे, मेक इट बेटर एवरी डे। एंड जिस दिन आपने भी इस श्लोक को, इस दिव्य ज्ञान को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया, टेक माई वर्ड्स, आप भी, आपकी ज़िंदगी भी एक अलग लेवल पे होगी। तो कल के वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा कि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये पूछता है कि फल की इच्छा बगैर कर्म इंसान करे क्यों? जब हम फल की इच्छा करनी ही नहीं है तो कोई इंसान कर्म क्यों करेगा? तब श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं? और श्री कृष्ण इस फल की इच्छा किए बगैर कर्म वाले पर्सन को, इंसान को क्या बोलते हैं? क्या बोला श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को जो फल की इच्छा किए बगैर कर्म करते हैं? तो इसका जवाब कल की वीडियो में दूंगा। तो बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा लेसन है, तो कल की वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो आज मेरी तरफ से इतना ही था। कल मिलूंगा एक नए मैसेज इसी लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड जय श्री कृष्ण।